हाय फ्रेंड्स, मार्केट की बात विद फराज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 सितंबर 2025 के शेयर मार्केट की पूरी हलचल की। आज भारतीय शेयर बाजार ने लगातार पाँचवें दिन मजबूती दिखाई और निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। बीएसई सेंसेक्स 324 अंकों की बढ़त के साथ 81,425 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,973 के स्तर पर बंद हुआ। सुबह से ही बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की थी और दिन भर पॉजिटिव माहौल बना रहा। अगर स्पेसिफिक बात करूं सेक्टर की तो आईटी और पीएसयू बैंकिंग शेयर आज के सबसे बड़े स्टार रहे। एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे दिग्गज आईटी शेयरों में खरीदारी देखी गई। वहीं एसबीआई और एक्सिस बैंक भी गेनर्स में रहे। इसके अलावा आज बजाज फाइनेंस और बीईएल जैसे शेयरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर में दबाव रहा और यहाँ कमजोरी देखने को मिली। एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर ने हल्की तेज़ी दिखाई, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मजबूती के साथ बंद हुए। आज के टॉप गेनर्स की बात करूं तो बीएल करीब 4% चढ़ा, एचसीएल टेक लगभग 2% चढ़ा। इसके अलावा एसबीआई, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस ने भी अपना दम दिखाया। वहीं टॉप लूजर्स में सबसे बड़ा नाम रहा कार ट्रेड टेक का। इसके शेयरों में बड़ी गिरावट आई। वजह रही जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट, जिसमें कंपनी की रेटिंग घटाकर सेल कर दी गई। इस रिपोर्ट के बाद निवेशकों ने भारी बिकवाली की और स्टॉक धराशायी हो गया। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनसे बाजार को मजबूती मिली। सबसे पहले भारत अमेरिका ट्रेड टॉक्स की खबरों ने बाजार को सहारा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत सरकार के बीच सकारात्मक बातचीत की खबरें आईं, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। दूसरी बड़ी वजह रही जीएसटी में कटौती की उम्मीदें। अगर जीएसटी दरों में राहत मिलती है, जिसका फ़ायदा सीधा कंपनियों और ग्राहकों को दोनों को मिलेगा, और यही उम्मीद बाजार में और तेज़ी का कारण बनी। इसके अलावा रुपया भी स्थिर रहा, इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। वहीं वोलेटिलिटी की बात करें इंडेक्स की तो VIX जो इंडेक्स है इंडिया वॉलेटिलिटी का, वो आज नीचे आया, जिससे ट्रेडर्स ने आक्रामक खरीदारी की। वैश्विक बाज़ारों की बात करूँ तो वहाँ से भी सकारात्मक संकेत मिले। अमेरिकी और यूरोपीय बाजार कल मजबूत स्थिति के साथ बंद हुए थे। एशियाई बाज़ारों में भी तेज़ी देखने को मिली, उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा। अगर निवेशकों के लिए सीख की कोई बात है तो आज का दिन ये दिखाता है कि डाइवर्सिफिकेशन कितना ज़रूरी है। आईटी और बैंकिंग ने मार्केट को ऊपर खींच लिया, जबकि ऑटो सेक्टर दबाव में रहा। दूसरी सीख ये है कि किसी भी कंपनी की रिपोर्ट और ब्रोकरेज हाउस की राय शेयर पर कितना असर डाल सकती है। कार ट्रेड टेक इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा। लंबी अवधि के निवेशकों को सिर्फ शॉर्ट टर्म खबरों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए। आज का दिन निवेशकों के मूड के लिए भी खास रहा। लगातार पाँचवें दिन तेज़ी से भरोसा बढ़ा है। अब सवाल है कल यानी 11 सितंबर का कि कल का दिन कैसा रह सकता है। बाजार का रुख काफ़ी हद तक वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगा। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड टॉक से भी जुड़ी कोई भी खबर मार्केट को अप या डाउन कर सकती है। आईटी और बैंकिंग सेक्टर पर बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ मोमेंटम जारी रख सकता है। कुल मिलाकर 10 सितंबर 2025 का दिन शेयर बाजार के लिए शानदार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। आईटी और बैंकिंग सेक्टर ने दम दिखाया। कार ट्रेड टेक में भारी गिरावट आई और मार्केट को सपोर्ट मिला ट्रेड टॉक्स और जीएसटी कटौती की उम्मीदों से। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये तेज़ी आपके लिए अच्छा संकेत है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो खबरों पर नज़र रखिए, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मार्केट अपडेट। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए बनाता हूँ। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले। तो कल मुलाकात होगी मार्केट के कल की जो भी नॉलेज होगी उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अलविदा।